खुश आमदीद बबलू और इसके दोस्तों की मासूमाना दुनिया में। आज बबलू और इसके दोस्त एक दिलचस्प मौजू पर बातचीत करने वाले हैं, मजाक और शरारतें। इस कहानी में वो आपस में मजाक और इसके असरा पर गुफ्तगू करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि हकीकी दोस्ती में एहतराम और एहसासात की कदर कितनी अहम है। क्या मजाक करना हमेशा खुशी का बायस बनता है? अबाज़ औक़ात इससे दिल आज़ारी भी हो सकती है। बबलू और इसके दोस्तों की ये गुफ्तगू हमें याद दिलाएगी कि दोस्ती में हंसी मजाक ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ एहतराम का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। इस सफ़र में हम सीखेंगे कि दोस्ती का मतलब सिर्फ खुशियाँ बांटना ही नहीं बल्कि एक दूसरे का ख्याल रखना भी है। तो आइए बबलू और इसके दोस्तों के साथ दोस्ती के इस सबक आमोज सफ़र का लुत्फ़ उठाएं। पप्पू, तुम्हें पता है कि मैंने आज एक जबरदस्त मजाक सोचा है। मजाक करना एक फिन है और मैंने सोचा है कि हम आज अपने दोस्तों के साथ कुछ मजेदार चालाकियां करेंगे। मजाक से जिंदगी में खुशी आती है और दोस्तों के साथ ये खास लम्हात मजीद यादगार बन जाते हैं। बबलू मजाक, मुझे तुम्हारी बात बहुत पसंद आई, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि आज मैं तुम्हें एक ऐसा मजाक दूंगा कि तुम कभी भूल ना सकोगे। लेकिन हमें ये भी सोचना चाहिए कि मजाक करते वक्त दूसरों के एहसासात का ख्याल रखना जरूरी है। मैंने सुना है कि कभी कभी मजाक दूसरों के लिए मुश्किल बन जाता है, तो क्या तुम मेरे साथ हो? मजाक करना वाकई एक दिलचस्प बात है, लेकिन मैंने सुना है कि जब हम मजाक करते हैं तो हमें अपने दोस्तों की इज्जत करनी चाहिए। हम अपने दोस्तों के एहसासात की कदर करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ मैं तुम्हें ये दिखाऊंगा कि किस तरह बेहतरीन मजाक किया जा सकता है। बबलू और पप्पू, तुम लोग मजाक के बारे में क्या सोचते हो? क्या तुमने कभी ये सोचा है कि मजाक करने से क्या होता है? ये हमारे दोस्तों के लिए खुशी का बायस बन सकता है, लेकिन अगर हम बहुत आगे बढ़ जाएं तो ये मायूसी का सबब भी बन सकता है। ये सब सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, लेकिन क्या तुम दोनों ने कभी सोचा कि मजाक करते वक्त हमें अपनी हुदूद का ख्याल रखना चाहिए? मजाक करना मज़ेदार होता है, लेकिन अगर हम इसमें बहुत आगे बढ़ जाएं तो ये दोस्तों के दरमियान लड़ाई का बायस बन सकता है। हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम किस तरह मजाक करते हैं। हमें अपने दोस्तों के साथ खुशी मनाने के मौके पैदा करने चाहिए, ना कि उन्हें तकलीफ देना। हमें एक दूसरे के एहसासात की कदर करनी चाहिए, क्योंकि दोस्ती में अहमियत एक दूसरे की इज्जत और ख्याल रखना है। हमें यह समझना होगा कि मजाक कभी कभी दूसरों के लिए तकलीफ देह हो सकता है, और हमें अपने दोस्तों के एहसासात का एहतराम करना चाहिए। बबलू, पप्पू, मैं तुम दोनों से ये कहना चाहता हूँ कि मजाक करना एक खूबसूरत चीज है, लेकिन हमें ये भी सोचना होगा कि इसकी हद क्या है। कभी कभी मजाक का असर इससे ज्यादा हो सकता है जो हम सोचते हैं। अगर हम अपने मजाक में एहतियात ना करें तो ये हमें एक दूसरे से दूर कर सकता है। हम सबको हंसाना चाहते हैं, और ये भी जरूरी है कि हम ये जाने कि मजाक का असर क्या होता है। ये भी जरूरी है कि हम अपनी दोस्ती को मजबूत बनाएं और एक दूसरे के साथ मिलकर हंसे। हम सबको मिलकर मजाक करना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी की दिल आज़ारी करें। दोस्तों के दरमियान ये बातें बहुत अहम होती हैं। क्या तुम दोनों ये संजीदगी से सोच सकते हो कि हम मजाक करते वक्त दूसरों की दिल आज़ारी न करें? हम सब का दोस्त होना जरूरी है और हमें इस दोस्ती को बरकरार रखना चाहिए। बबलू, क्या तुमने आज कुछ खास सोचा है? तुम्हारा बैग इतना भारी क्यों लग रहा है? क्या तुम मजाक करने जा रहे हो? मैंने सुना है कि मजाक करना एक अच्छी बात है, लेकिन कभी कभार ये मजाक दूसरों के लिए तकलीफ दे हो जाता है। बबलू, तुम जानते हो कि दोस्ती में सबसे अहम चीज एक दूसरे की इज्जत करना है। तुम्हारी दोस्ती को मजबूत बनाने के लिए जरूरी है कि तुम अपने मजाक में एहतियात बरतो। तुम्हें हमेशा ये सोचना चाहिए कि जब तुम मजाक करते हो तो दूसरे लोग क्या महसूस करते हैं। हमें हमेशा दोस्ती की अहमियत को मद्देनजर रखना चाहिए। अगर हम अपने मजाक में दूसरों के एहसासात का ख्याल नहीं रखेंगे तो इसका क्या फायदा? कभी कभार मजाक करने का यह मतलब नहीं कि हम अपनी दोस्ती को खतरे में डाल दें। दोस्ती का असल मकसद खुशियों को बांटना और एक दूसरे का साथ देना है। बबलू, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मुझे एहसास हुआ कि हमने ये मजाक बहुत दूर ले जाया। हमें अपनी दोस्ती को बरकरार रखना चाहिए और ये समझना चाहिए कि मजाक करते वक्त हमें एक दूसरे के एहसासात का ख्याल रखना है। मैं भी मुआफी चाहता हूँ पप्पू, हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। मैंने ये सीखा है कि मजाक करना अच्छा है, लेकिन कभी कभार हमें ये भी समझना होगा कि मजाक के असरात क्या होते हैं। हमारी दोस्ती अहम है और हमें इस दोस्ती को मजबूत बनाना चाहिए।
और हमें ये सीखना चाहिए कि दोस्ती की बुनियाद पर मोहब्बत और एहतराम होता है। हमें एक दूसरे के साथ खड़े होने का अहद करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। चलो हम सब मिलकर एक नई दोस्ती का आगाज करते हैं। अब से हम सिर्फ खुशी और मजाक के लिए मजाक करेंगे। हमें यह समझना होगा कि दोस्ती में अहमियत एक दूसरे के एहसासात की होती है। दोस्ती का मतलब सिर्फ खुशियों को बांटना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि हम एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे के लिए मौजूद हों और जब जरूरत हो तो एक दूसरे का साथ दें। अब हमें अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देनी होगी और मजाक के साथ साथ सीखना भी चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि दोस्ती का क्या मतलब है और मजाक करते वक्त दूसरों के एहसासात का ख्याल रखना चाहिए। मैंने ये सीखा है कि मजाक करना ठीक है, लेकिन अगर ये मजाक दूसरों के लिए परेशानी बन जाए तो ये अच्छा नहीं। अगर हम सिर्फ मजाक की बातें करते हैं तो इसका क्या फायदा? हमें ये सोचना चाहिए कि दोस्ती का क्या मतलब है। हम सबको मिलकर खुशी और मजा के लिए मजाक करना चाहिए, लेकिन हमें ये भी याद रखना होगा कि किसी को भी बुरा ना लगे। हम सबको मिलकर सीखना और बढ़ना चाहिए और हमें ये सोचना चाहिए कि हमारी दोस्ती को मजबूत बनाने के लिए क्या किया जा सकता है। हम सबको मिलकर हंसाने का मौका देना चाहिए, और अगर हम मजाक करते हैं तो इसके लिए हमें यह देखना होगा कि क्या ये वाकई मजेदार है या फिर ये किसी के लिए तकलीफदेह बन सकता है। और हमें हमेशा अपनी दोस्ती को मजबूत बनाना चाहिए। इसकी बुनियाद मोहब्बत, एहतराम और एक दूसरे के एहसासात की कदर करने पर होनी चाहिए। हमें अपने मजाक को खुशी का सबब बनाना चाहिए, न कि किसी की दिल आजारी का। हमें ये समझना चाहिए कि जिंदगी में मजाक करना जरूरी है, लेकिन ये भी जरूरी है कि हम अपने दोस्तों के एहसासात की कदर करें। इसके बगैर हम अपनी दोस्ती को खो सकते हैं। दोस्ती का मतलब होता है एक दूसरे के साथ रहना, चाहे हालात कैसे भी हों। हमें हमेशा एक दूसरे का साथ देना चाहिए। आज से हम सब एक नए अज़्म के साथ जिंदगी गुजारेंगे। हम एक दूसरे की खुशियों का ख्याल रखेंगे और एक दूसरे के साथ मिलकर मजाक करेंगे। दोस्ती का मतलब सिर्फ मजाक करना नहीं होता, बल्कि इसका मतलब होता है कि हम एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे के लिए मौजूद हों और जब जरूरत हो तो एक दूसरे का साथ दें। आज से मैं वादा करता हूँ कि मैं अपने मजाक में ज्यादा एहतियात बरतूंगा और तुम्हें भी यही करना चाहिए। मैंने ये सीखा है कि दोस्ती का असल मतलब एक दूसरे का ख्याल रखना है। आज के बाद हम सब मिलकर खुशियों का इश्तिराक करेंगे और ये यकीनी बनाएंगे कि हम कभी भी किसी को बुरा ना लगने दें। हम अपने मजाक को दोस्ताना रखेंगे और इस बात का ख्याल रखेंगे कि हर कोई खुश रहे। दोस्ती की ताकत में हम सबको मिलकर ये सीखना होगा कि किस तरह एक दूसरे का ख्याल रखना है। आज के मजाक ने हमें ये समझाया है कि दोस्ती का मतलब सिर्फ खुशियों का इश्तिराक करना नहीं है, बल्कि एक दूसरे के एहसासात की कदर करना है। इस तजुर्बे से हमें ये भी पता चलता है कि सच्ची दोस्ती हर हाल में एक दूसरे का साथ देती है। तो आए हम सब मिलकर इस दोस्ती को मजबूत बनाएं और हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखें।